नमस्कार दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मल्टीपल चॉइस प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं इनको जो है। पहला प्रश्न लेते हैं, मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। कौन सी गतिविधियाँ हैं मनुष्य की जो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? दोस्तों, एक है एरोसॉल कैन का प्रयोग, इससे तो होता ही है जलवायु परिवर्तन। दूसरा कृषि क्रियाकलाप, कृषि करने से भी जो है जलवायु परिवर्तन होता है। जैसे जब हम खेती करते हैं तो मिट्टी को पलटते हैं और वो मिट्टी जो है नदियों बरसात के पानी द्वारा नदियों में बहा के जाया जाता है और उससे जो है बाढ़ आती है और फिर जलवायु परिवर्तन होता है। इसी तरह से वनों को जलाने से भी जो है जलवायु में परिवर्तन होता है। तो हमारा आंसर हो गया उपर्युक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 1972 से यह जो है लगातार 5 जून को मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन एक थे क्या? दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और वह एक जो कृषि वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर अवस्थित है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में अवस्थित है। अगला प्रश्न, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? दोस्तों, 1984 में जो यह रिसाव हुआ था ये मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुआ था और इसमें लगभग 1500 लोग जो है मारे गए थे। 1500 लोग लगभग मारे गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जो जीव जो है अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं उनको हम जो है मृतक भक्षी कहते हैं। अगला प्रश्न, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? रेड डेटा बुक जो है विलुप्त होने के कगार पे जो जीव हैं उनसे संबंधित है। तो आंसर अपना हो जाएगा 1। अगला प्रश्न, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? दोस्तों, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारे ईंधन यूज़ करते हैं गाड़ियों में, उसे जो धुआं निकलता है उसमें सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं और ये वातावरण में मिल जाते हैं और जब वर्षा होता है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड जो है पानी के साथ मिल करके सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाता है। तो हमारा आंसर है 4th, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न लेते हैं, वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? दोस्तों, ये पारित हुआ था 1972 में। 1972। लेते हैं अगला प्रश्न, आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण किस राज्य में होता है? दोस्तों, आर्सेनिक जो है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो है बेसिन है वहाँ पे जो है आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और इसकी वजह से जो है कैंसर जो है का खतरा ज़्यादा रहता है। तो हमारा आंसर होगा जो पश्चिम बंगाल। लेते हैं अगला प्रश्न, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम में अवस्थित है। अगला प्रश्न, WWF से आशय है? दोस्तों, यह है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये जीवों के संरक्षण के लिए एक फंड की स्थापना की गई है जिसको हम WWF बोलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? दोस्तों, नीम जो है एक जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। आंसर होगा 1। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों, ये 1986 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अधिनियम बना था वो 1986 में बना था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? दोस्तों, ये है हाइड्रोजन, क्योंकि डीजल से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, पेट्रोल से भी वही होता है, कोयला से भी जो है बहुत सारे ऑक्साइड निकलते हैं जो ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन जो होता है ये जब ईंधन ऊर्जा देने के साथ साथ जो है पानी में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से मिलके पानी में बदल जाता है और यह इस तरह से जो है न्यूनतम जो है पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। 17, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है, या पृथ्वी पे कहें कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बरसात भी बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से यहाँ पे पेड़ पौधे और जीव जंतु उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। ये जो है भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया होता है। जो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है और मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, जो धान के खेतों में से ज़्यादातर उत्पन्न होती है। हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? दोस्तों, नदी के प्रदूषण स्तर की माप जो है BOD बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा की जाती है। आंसर हो गया 3rd। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? दोस्तों, खाद्य श्रृंखला जब आपस में इंटरेक्ट करने लगती हैं, यानी ये खाद्य श्रृंखला के जीव जंतु दूसरे खाद्य श्रृंखला के जीव जंतु से जो है इंटरेक्ट करने लगते हैं या उनके ऊपर आश्रित हो जाते हैं भोजन के लिए, इस तरह की अभिक्रिया आपस में करने लगते हैं, तो उसे हम खाद्य जाल कहते हैं। या ये हम कह लें कि विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो है मध्यमंडल होती है। दोस्तों, हम जैसे जानते हैं कि जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, पहले तापमान जो है घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, और इस तरह से जो है उसके बाद से फिर से बढ़ने लगता है। लेकिन मध्यमंडल के मध्य में हम जब जाते हैं तो उस समय तापमान जो है लगभग -100 डिग्री होता है और वो सबसे ठंडी परत होती है। जो अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये है केचुआ। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि वह मिट्टी को पलटता है और उसके साथ साथ जो है उसके शरीर से जो है बहुत सारे जो है रासायनिक अपशिष्ट जो है मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, जो उसकी उर्वरता को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आपको इसी तरह से अच्छा वीडियो लेके आता रहूँगा और वो आपके लिए जो है लाभदायी सिद्ध होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? दोस्तों, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने 1973 में पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। जो तो आंसर हो गया उत्तराखंड है। अगला प्रश्न, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? यह है जो है दक्षिणी ध्रुवों पे। नासा के वैज्ञानिकों के एक समूह ने यह पता लगाया कि ओजोन परत का सबसे ज़्यादा ह्रास जो है क्षीण जो हुआ है दक्षिणी ध्रुव पे हुआ है।
कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होती है? दोस्तों ये है कार्बन डाइऑक्साइड। भूमंडलीय ताप का कारण है। दोस्तों भूमंडलीय ताप का कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है तापमान बढ़ता जाता है। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? दोस्तों ये है समतापमंडल। समतापमंडल जो है वायुमंडल की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? दोस्तों ये है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये सबसे ज़्यादा उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र इसलिए है कि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, घने पेड़ पौधे पाए जाते हैं और जीव जंतु यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। और अब लेते हैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन हीलियम एक अक्रिय गैस है। हीलियम एक अक्रिय गैस है और ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हीलियम अक्रिय होने की वजह से इसको हम जो एरोप्लेन के टायर ट्यूब होते हैं उसमें जो है हीलियम को भरा जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।